जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे के लिए विज्ञान की फर्स्ट रिवीजन क्लास। साथियों, इसमें वो प्रश्न शामिल हैं, साइंस की रिवीजन क्लास, इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो साथियों बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, जिस जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी साथियों। एक चैप्टर एक दिन में हम कवर कराएंगे, प्रत्येक चैप्टर से 50 प्रश्न कराएंगे जो रेलवे की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो साथियों देखिए, पहली क्लास क्या है। ये साथियों पहली क्लास मात्रक से संबंधित है, मात्रक के बारे में, मात्रक के बारे में है साथियों। और इसमें वही प्रश्न साथियों हमने शामिल किया है जो बार बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये देखिए न्यू क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। बेकुरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड। तो साथियों बात करेंगे रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई की। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई साथियों बेकुरल है। क्या है? बेकुरल। जबकि क्यूरी भी साथियों जो है वो रेडियो धर्मिता की ही इकाई है, रेडियो धर्मिता की ही इकाई है। लेकिन बात करें एसआई इकाई, वो नहीं है, वो एसआई इकाई नहीं है, बाकी इकाई वैसे कहलाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब बेकुरल होगा। एसआई मात्रक जो है रेडियो धर्मिता का वो बेकुरल है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये सभी साथियों एएलपी टेक्नीशियन के लिए साथियों रामबाण क्लास है, रिवीजन क्लास। देखिए साथियों, भार की एसआई इकाई क्या है। किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। तो बात करें साथियों, भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन साथियों बल का भी होता है। किसका? न्यूटन जो है वो साथियों बल का भी एसआई मात्रक होता है। तो यह इसका न्यूटन सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये कहता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक कैंडला होता है। किसका कैंडला? आवेग, वेग, बल और ज्योति तीव्रता। तो बात करें साथियों, आवेग एक वो बल का ही रूप है। बल का हो जाता है न्यूटन और वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड और ज्योति तीव्रता का साथियों हो जाता है कैंडला। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है, चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप लोग देख ही रहे होंगे कि साथियों प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए साथियों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग साथियों देखिए जिसको पी से निर्देशित किया जाता है या दर्शाया जाता है, इसका सूत्र साथियों होता है, इसका सूत्र साथियों क्या होता है, एम गुणे एम गुणे वी। एम गुणे यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम और वेग का हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा देखिए साथियों किस ऑप्शन में है, ऐसा साथियों ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों 5 नंबर, आप लोग देख रहे हैं एएलपीएन टेक्नीशियन के लिए भी साथियों ये रामबाण साबित है। रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी ये क्लासे रिवीजन के तौर पर। देखिए साथियों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। तो साथियों देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है साथियों कूलाम। कूलाम जो होता है विद्युत एसआई का मात्रक होता है। और वोल्ट की बात करें तो साथियों वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का होता है। किसका? विभव या विभवांतर का होता है साथियों, विभव या विभवांतर। बात करें केल्विन की तो केल्विन साथियों ताप का होता है, तापमान का। किलोग्राम साथियों द्रव्यमान का होता है, ये कौन नहीं जानता,
ये द्रव्यमान का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? ये द्रव्यमान का हो जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा साथियों अगला प्रश्न। कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की, दूरी की। तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की एक इकाई है। इसकी दूरी की एक इकाई है। और साथियों जैसे कि प्रकाश की चाल होती है तीन तीन 3.3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और साथियों एक वर्ष में साथियों ये जो प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष में साथियों कितना दूरी होती है? 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर इतनी साथियों होती है। यदि इसका गुणा 365 दिन से कर दिया जाए, 365 दिन से, तो इतना ही आ जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है? 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। ये कहता है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो साथियों फिर से वही, तो ये हो जाएगा दूरी, ये हो जाएगा दूरी। अभी मैंने बताया कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता है साथियों? 9.46 गुणे 10 का पावर माइनस नहीं लगेगा, प्लस 15 मीटर इतना होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ये बताना है आपको। क्या है? कूलाम, ओम, जूल, न्यूटन। इनमें से क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए कितनी बार पूछा गया, रेलवे के लिए रामबाण है। तो साथियों बात करें प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम हो जाएगा। कूलाम की बात करें, कूलाम होता है विद्युत आवेश का, कूलाम होता है साथियों विद्युत आवेश का। जूल होता है कार्य और ऊर्जा का, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का। न्यूटन तो आपको भी पता है, ये बल का मात्रक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? फिर से वही प्रश्न। तो साथियों ये हो जाएगा प्रतिरोध का। प्रतिरोध का इस बार घुमा के पूछ लिया गया, ओम पूछा गया है और राशि बतलाई गई है। आवेश हो जाएगा साथियों, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। और विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा। और धारा का मात्रक हो जाएगा साथियों क्या? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। सभी प्रश्न साथियों रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। देखिए साथियों 10वां प्रश्न कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए साथियों कार्य को W से दर्शाया जाता है। तो W बराबर होता है बल गुणे उसकी दिशा में तय की गई दूरी यानी कि D। तो देखिए साथियों बल का तो मात्रक हो जाता है न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर। तो ये न्यूटन मीटर बनना है, ये है। और ये जूल है, ये भी है। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि कौन कार्य की इकाई नहीं है। तो बल एफ होता है। बल साथियों बल को किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे समय। जब यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये कार्य का मात्रक नहीं है। ये कार्य का मात्रक नहीं, बाकी सब हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। कहता है कि लेंस की शक्ति या क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ये साथियों होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको कैसे निकाला जाता है? इसको पी से दर्शाया जाता है एक बटे लेंस की फोकस दूरी, वो भी मीटर में, वो भी मीटर में। लेंस की
फोकस दूरी 1 बटे लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो जाएगा। लेंस की क्षमता निकल आएगी डायोप्टर में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, फिर से वही बात, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस किसके किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। वैसे यदि एस आई की बात करता तो बेकुरल हो जाता, एस आई की बात करता तो बेकुरल हो जाता, बेकुरल हो जाता। बात कर रहा है पारंपरिक की तो साथियों क्यूरी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूरी आंसर हो जाएगा। पास्कल की बात, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। पास्कल साथियों दाब का मात्रक है। किसका? दाब का। ये हो जाता है वाट शक्ति का, ये हो जाता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाता है वाट। एम्पियर साथियों विद्युत धारा का है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई वैसे बात करी जाए तो उद्योग में दो प्रकार की होती है, एक किलोवाट घंटा और एक अश्व शक्ति। तो हॉर्स पावर आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि किलोवाट घंटा है नहीं, किलोवाट घंटा है नहीं, तो अश्व शक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। एक, अब आप लोग यह भी याद रखेंगे कि एक हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, वीडियो को लाइक करते रहना और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहना, और चैनल पर नए तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको साथियों रेलवे के लिए रोज रिवीजन क्लास कराई जा रही है चैप्टर वाइज। आज पहली क्लास है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक की बात करें तो साथियों वाट हो जाता है। क्या? शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। और वोल्ट साथियों विभवांतर या विभव का हो जाता है। विभव या विभवांतर का हो जाता है। विभव का कर दिया। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और केल्विन तापमान का हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं क्या कहता है। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कहता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक अर्थात यूनिट उपयोग में लाया जाता है? तो साथियों डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो साथियों ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल नामक मात्रक या यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जबकि हर्ट्ज साथियों आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मात्रक होता है तरंग की या किसी भी चीज की आवृत्ति का मात्रक होता है क्या? हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, और वोल्ट होता है विद्युत विभव या विभवांतर का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है साथियों कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। फिर से वही प्रश्न, तो डेसिबल इसका उत्तर हो जाएगा। डेसिबल इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तभी बार बार आ रहे हैं। देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है। ये प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 कहता है ध्वनि प्रदूषण को भी साथियों डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को भी डेसिबल में ही नापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण साथियों क्या है? एक प्रकार से बहुत तेज आवाज है। बहुत तेज ध्वनि ही तो है। बहुत तेज ध्वनि ही तो है साथियों। वो ध्वनि बहुत तेज है तो उसको भी डेसिबल में मापा जाएगा। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को भी डेसिबल में नापा जाता है। पास्कल की बात करें, ये साथियों दाब का मात्रक हो जाता है। और वाट शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है। हर्ट्ज साथियों ये तरंग की या किसी भी चीज की आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। ये आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। कहता है एस आई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? एस आई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है साथियों? तो देखिए प्रतिबल क्या होता है। पहली बात तो हम ये समझ लें प्रतिबल होता क्या है। प्रतिबल होता है साथियों, प्रतिबल बराबर होता है साथियों
लगाया गया बल, लगाया गया बल और बटे क्षेत्रफल, बटे क्षेत्रफल। तो साथियों बल का मात्रक हो जाएगा ऊपर न्यूटन और नीचे रहेगा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ऐसा देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी साथियों एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। बात कर लेते हैं शक्ति का मात्रक वाट हो जाता है और न्यूटन तो बल का ही होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, ये मिलान करना है आपको। तो देखिए मिलान कैसे करेंगे आप, ये भी मात्रक ही है। सो प्रेरण, प्रेरण साथियों संबंधित है हेनरी से। सो प्रेरण गुणांक, ये साथियों सो प्रेरण और अन्योन प्रेरण, ये सभी साथियों इसका सो प्रेरण का गुणांक होता है हेनरी, इसका मात्रक हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक टेस्ला ही हो जाएगा। बचा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक वेबर हो जाता है। ऐसा किसमें है, 1 का बी में मिला गलत, 1 का सी में गलत, 1 का ए में, ये तो सही जा रहा थोड़ा लगता है। अब देखते हैं 1 का ए में, 2 का बी में, 2 का बी में नहीं है साथियों, ये रहा सही जवाब। 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो जब तीनों गलत तो चौथा ही उत्तर होगा। वो भी देख लेते हैं 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। मीटर, मीटर की पावर 1, डायोप्टर कोई मात्रक नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बात करें अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक क्या है साथियों, अपवर्तनांक जो है एक वह नंबर है या वो संख्या है जो साथियों हमको ये बताता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश की गति, गति इस मतलब कि गति जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या कितने गुना अधिक है। यानी कि ये दो माध्यमों में प्रकाश की चाल या वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल की तुलना करने के काम में आता है अपवर्तनांक। इसको एन से दर्शाया जाता है। इसका मात्रक साथियों साइन आई बटे साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर। और ये साथियों क्या होता है, ये होता है परावर्तन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण। देख अब आप समझ गए होंगे हम किसके बात कर रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अब ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, रिवीजन क्लासेज हैं। देखिए साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 21। फिर भी हम इतनी जानकारी दे रहे हैं जो आपके लिए पर्याप्त है। प्रश्न के लिए निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। आप लो साथियों, जूल में नापा जाता है कार्य और ऊर्जा को, कार्य और ऊर्जा को। तो कार्य है नहीं ऊर्जा है, तो ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक साथियों वाट होता है। क्या, शक्ति का मात्रक वाट, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो साथियों अभी हमने क्या बताया था, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई समान है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम है। तो कार्य और लिखा निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान, तो साथियों कार्य की ऊर्जा के समान हो जाएगी। तो कार्य आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है, हम बार बार बतलाते चल रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और घनत्व का मात्रक आपको साथियों कमेंट करके बताना है। घनत्व का मात्रक लीजिए हम बता दे रहे हैं, एन बटे मीटर क्यूब, एन बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन बटे एन, या फिर कह लीजिए, या फिर आप केजी कह लीजिए, केजी, केजी। देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका बात कह रहे हैं केजी हो जाएगा, केजी मीटर प्रति क्यूब, मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न 23 नंबर। देखिए क्या कहता है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को साथियों वाट कहा जाता है। हम इतनी देर से बतलाते आ रहे हैं, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है।
न्यूटन साथियों बल का मात्रक है, न्यूटन किसका है, बल का। पास्कल दाब का हो जाएगा और जूल कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है, किसकी इकाई नहीं होती। घनत्व का साथियों क्या होता है, केजी बटे मीटर, केजी बटे मीटर। विस्थापन का हो जाता है मीटर, दाब का हो जाता है पास्कल, दाब का हो जाता है पास्कल। अब बात करें साथियों इसकी सापेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न की बात करें ये रहा, कहता है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई, खाली एम्पियर होता तो वैद्युत धारा का मात्रक हो जाता। एक सूत्र साथियों है, वो सूत्र क्या है साथियों, वो सूत्र साथियों ये है कि आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू बटे टी होता है। तो यदि हम टी को इधर भेज दे, टी फिर से लिखते हैं साथियों, उसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आई बराबर, आई हो जाती है वैद्युत धारा और क्यू हो जाता है वैद्युत आवेश। क्यों, ये क्या हो रहा है, देखिए फिर से लिख रहे हैं, कहता है आई हो जाती है, आई हो जाती है वैद्युत धारा और क्यू हो जाता है वैद्युत आवेश और टी हो जाता है समय। यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, यहाँ पर एक हो तो यहाँ आ जाएगा क्यू बराबर आई गुणे टी, आई गुणे टी आ जाएगा यहाँ पर। तो टी का मात्रक हो गया सेकेंड, आई का मात्रक हो गया एम्पियर। तो एम्पियर सेकेंड के बारे में ही हमसे बात की जा रही, तो ये बराबर किसके आया, आवेश के, यानी क्योंकि तो इसका मात्रक आवेश हो जाएगा, क्या, वैद्युत आवेश इसका मात्रक हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता, हम बार बार आपको बता दे रहे हैं। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट ही होता है, वोल्ट ही होता। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है और कार्य का भी जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा साथियों अगला प्रश्न। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किस रूप में, ये साथियों आयतन के मापने में इस्तेमाल किया जाता है। किसको, आयतन को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैलन बराबर कितना होता है, एक गैलन बराबर कितना होता है ये हम आपको बता रहे हैं। एक गैलन बराबर साथियों होता है 3.785, 3.785 होता है, 785, वो भी लीटर में होता है। कितना, लीटर में होता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे तो एक एक अक्षर बोलना चाहिए पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आए, बस किसी भी तरह आपको समझाना हमारा उद्देश्य है। देखिए साथियों ये प्रश्न क्या कहता है, 27 नंबर, कहता है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबा लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी को केवल व्यक्त करने के लिए बात कहता, नापने के लिए तो साथियों पार्सेक्स की इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खगोलीय दूरी की लंबाई की कौन सी इकाई, तो साथियों प्रकाश वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या, प्रकाश वर्ष इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस मतलब साथियों वैद्युत प्रतिरोधी, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो होता है ओम, ओम हो जाता है। एम्पियर साथियों वैद्युत धारा का मात्रक है और वाट साथियों शक्ति का है, वाट जो है ये शक्ति का है और वोल्ट है साथियों विभवांतर या फिर विभव का। आपको हम सब बताए दे रहे हैं और बार बार बतलाए दे रहे हैं, भूलने की गुंजाइश ना होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये रहा साथियों प्रश्न एकदम धुआंधार प्रश्न। देखिए कितनी बार पूछा गया है, आप इसको साथियों ट्रिपल नहीं 5 स्टार दीजिए, 5 स्टार इस प्रश्न को दीजिए, 5 स्टार। देखिए साथियों कितनी बार पूछा गया है और सभी रेलवे की सभी ग्रुप में पूछा गया है, केवल आरपीएफ कांस्टेबल को छोड़कर, केवल आरपीएफ को छोड़कर बाकी सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है। दबाव की एसआई इकाई क्या है, बात साथियों बात करें दबाव की एसआई इकाई तो ये होती है साथियों दाब की एसआई इकाई पास्कल। लेकिन बात करें पास्कल ऑप्शन में नहीं है, बात करें पास्कल जो है
ये ऑप्शन में है नहीं। तो साथियों क्या होगा, पास्कल का मतलब साथियों क्या होता है, दाब का बराबर सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। कितना होता है इधर ही लिखे तो ज्यादा ठीक रहेगा। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब साथियों ऊपर हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन ऊपर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो साथियों ऑप्शन सी में देखिए सेम बात कही गई है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी वर्ग का मतलब ये जो स्क्वायर है यही वर्ग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी साथियों एकदम हमने चतुराई से जवाब दिया इसका साथियों, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसी चतुराई से हमने जवाब दिया और इसी चतुराई से आपको भी जवाब देना है एग्जाम में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 30 नंबर। अगला प्रश्न 30 नंबर ये रहा, कहता है साथियों कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है साथियों। तो साथियों उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापा जाता है। अब बात करें एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लंबाई क्या होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.495 यानी कि 45495 गुणे 10 की पावर 11, 10 की पावर 11 मीटर, इतना साथियों होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में इतनी दूरी होती है, जो कि साथियों हमने आपको बतला दी। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। साथियों हम लगे हाथ ये भी बता दे, ये तापमान का मात्रक है और लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और जूल साथियों कार्य और ऊर्जा का हो जाता है, ये बार बार बता चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 अब आ गया, देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 31 फिर से वही प्रश्न, बल की इकाई क्या है, लेकिन इस बार न्यूटन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, न्यूटन जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो साथियों न्यूटन का मतलब होता है भार का मात्रक होता है किलोग्राम। देखिए ऐसे होता है एफ बराबर एम और ए, साथियों एम हो गया द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम और ए हो गया त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा है इसका मतलब बटे में है, बटे में है, स्क्वायर माइनस में लगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा, माइनस स्क्वायर का मतलब ये बटे में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, फिर से वही प्रश्न, बल यानी फोर्स की इकाई क्या है साथियों, न्यूटन हो जाएगी। क्या, न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर। केल्विन की बात करें ये तापमान की हो जाती बार बार। वोल्ट की साथियों बात करें तो ये विभवांतर या विभव की हो जाती, विभवांतर या विभव की। पास्कल की बात करें तो ये दाब की हो जाती है, दाब का मात्रक पास्कल हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एस आई की सही रूप से सुमेलित नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये एकदम सही है साथियों। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होता बल्कि वेबर होता है, यही साथियों गलत है, यही गलत है। आगे देख लेते हैं प्रेशर का मात्रक, ये एकदम सही है, ये सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेन होता है, ये भी सही है, ये भी सही, यहाँ पर डेज होना चाहिए। तो देखिए क्या गलत है साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सही जवाब हो जाएगा, यही गलत है। जो गलत है वही इसका उत्तर होगा, जो गलत है वही इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, यह भी याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, विस्थापन की एस आई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एस आई इकाई मीटर हो जाएगी। क्या, मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है, मीटर हो जाएगी इसकी इकाई। देख इसकी इकाई वही होगी जो दूरी की होती है, जो दूरी की होती है, दूरी की तो मीटर होती, वही स्थापन की होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, विभवांतर का एस आई मात्रक क्या है। इतनी देर से हम आपको बतलाते चले आ रहे हैं, विभव या विभवांतर का एस आई मात्रक वोल्ट। कूलाम की बात कर ले साथियों तो कूलाम वैद्युत आवेश का हो जाता है, किसका, वैद्युत आवेश का। जूल कार्य और ऊर्जा का,
कार्य और ऊर्जा का, वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का मात्रक। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है विद्युत चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अभी आपको बताया तो वेबर हो जाएगा। हेनरी साथियों स्व प्रेरण का होता है, स्व प्रेरण या अन्योन प्रेरण, स्व प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। पास्कल फिर से बता चुके हैं दाब। और फैराड होता है साथियों वैद्युत धारिता का मात्रक साथियों हो जाता है, ये हो जाता है फैराड, ये धारिता का मात्रक हो जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये पहली बार अभी आया इतनी देर बाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। विद्युत शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। हम आपको कितनी बार बताते चले आ रहे हैं, विद्युत शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, जबकि इसकी अन्य इकाइयां किलोवाट और किलोवाट घंटा, ये सभी इसकी ही इकाई हैं। लेकिन एस आई की बात करें तो वाट हो जाती है। अर्घ साथियों क्या है, और जूल, जूल तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। अर्घ साथियों बल का ही एक मात्रक है जो सीजीएस पद्धति में होता है। किसमें, सीजीएस पद्धति में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 रहा कि स्मॉल जी के मान की एस आई इकाई वही है जो कि किसकी है, जो कि साथियों त्वरण की है, जो कि साथियों किसकी है, त्वरण की है साथियों। अब बात करें संवेग की, संवेग साथियों होता है P बराबर mv, यानी कि किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाता है साथियों संवेग की मात्रक। और दाब का मात्रक तो साथियों पास्कल, हम कितनी देर से आपको बता रहे हैं पास्कल। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि ये सीधा ऐसे पूछ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, ये किसका मात्रक है। तो ये साथियों मात्रक है, यहाँ पर गलत पूछा गया कि इकाई क्या है, इकाई सॉरी की इकाई क्या है, ये गलत पूछा गया है। ये इकाई खुद है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, जिसको साथियों की कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, जिसका मान साथियों कितना होता है, जिसका मान 6.67 गुणे 10 का पावर कितना होता है, 10 का पावर साथियों कितना होता है आपको बताना है। इसका माइनस में 11 होता है, माइनस में 11 हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला बात कर लेते हैं दाब की, तो हम आपको कितनी देर से बता चुके हैं। संवेग का साथियों हो जाएगा केजी, अभी बता चुके हैं आपको केजी और मीटर प्रति सेकेंड। दाब का हो जाएगा पास्कल, दाब का हो जाएगा पास्कल, बार बार बता रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये क्या कहता है। कहता है प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की इकाई साथियों क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। क्या, ओम मीटर हो जाएगी प्रतिरोधकता की इकाई, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, और जूल कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा, और कार्य केवल ओम साथियों ये हो जाएगा प्रतिरोध का, ये हो जाएगा प्रतिरोध का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों 41 नंबर क्या कहता है। 41 नंबर कहता है भार की एस आई इकाई, इकाई किसके बराबर है। ये पूछ रहा कि एस आई इकाई के बराबर है। भार का वही है जो कि साथियों बल का होता है, दोनों का हो जाता है न्यूटन, दोनों का हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाता है साथियों, न्यूटन ही दोनों का हो जाता है। और त्वरण का साथियों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और आवेग तो साथियों बल का प्रकार है, इसका भी न्यूटन होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं ये आवेग बल का प्रकार किस लिए है, या थोड़े समय में बहुत अधिक मात्रा का यानी कि बहुत बड़ा बल उपयोग किया जाता है, इसलिए यह बल का प्रयोग किए, तो इसका मात्रक न्यूटन ही होगा। ये साथियों हो चुका। अब देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। 42 नंबर चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई साथियों मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा साथियों, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? साथियों दाब और ऊर्जा, सॉरी दाब और बल गलत हो जाएगा। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन। बल का न्यूटन, उत्प्रेरक बल का ये गलत हो जाएगा, इसको किलोग्राम न्यूटन प्रति सेकेंड होता है। और बल का हो जाएगा न्यूटन और गति का मीटर प्रति सेकेंड। बल का न्यूटन, भार का न्यूटन, दोनों का समान हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये साथियों त्वरण की है, ये त्वरण की इकाई है। हमने अभी आपको बताया था मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि हम लोग घात माइनस में लगाएंगे तो ये बटे का साइन नहीं लगाएंगे, और यदि घात प्लस में लगाएंगे तो बटे का साइन लगाना पड़ेगा। ये वाला जो बटे का साइन लगा है ये, अगर माइनस में घात लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे, अगर घात प्लस में लगाएंगे तो ये लगाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, ये कहता है साथियों कि एसआई इकाई जूल बटे सेकेंड जो है ये किसकी इकाई, जूल बटे सेकेंड ये किसकी इकाई है? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ये कंफ्यूज करने वाला है साथियों। ये चाहे जितना कंफ्यूज कर ले, हम कंफ्यूज नहीं होंगे साथियों। हम तो आपको बता देंगे, एक सूत्र होता है वैद्युत शक्ति का, W बराबर यानी कि किया गया कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे समय, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, जूल, और इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो साथियों जूल बटे सेकेंड शक्ति से निकल कर आया, इससे ये था P बराबर शक्ति था, तो ये किसका मात्रक हो गया? ये शक्ति का ही मात्रक तो हो गया साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब। चाहे जितना घुमा लीजिए, हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सूत्र देख लीजिए, इसके माध्यम से हमने आपको बतलाया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अब रोज यहाँ पर क्लासें होंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि क्लासें चले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो देखिए साथियों, न्यूटन जो है किसके मापने की इकाई है? तो इसके द्वारा साथियों बल को नापा जाता है, ये कौन नहीं जानता। प्रतिरोध साथियों, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है, प्रतिरोध को ओम में नापा जाता है। दाब को पास्कल में नापा जाता है, कितनी बार बताऊं। उस शक्ति को वाट में नापा जाता है, यह भी बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आपको अब ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि किसकी इकाई न्यूटन है साथियों? तो न्यूटन बल और साथियों द्रव्यमान की, यानी बल और भार, तो साथियों वजन और बल हो जाएगा, वजन और बल हो जाएगा। वजन यानी कि भार होता है, और बल साथियों तो न्यूटन होता ही है। तो देखिए साथियों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि ये रहा, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो साथियों एम्पियर हो जाता है। क्या? एम्पियर हो जाता है। और वोल्ट साथियों विभव या फिर विभवांतर हो जाता है, हम कितनी बार बतला चुके हैं इसी क्लास में। और कूलाम हो जाता है वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का मात्रक ये हो जाता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। इसका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि किसकी इकाई एम्पियर है? फिर से तो इसको तत्काल हम बताकर निकल जाएंगे, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर अभी करके आए जस्ट। 50 नंबर प्रश्न देखिए साथियों का है कि किसकी एस आई इकाई जो है वोल्ट है, किसका एस आई मात्रक वोल्ट है, किसका वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर। इसका साथियों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और साथियों वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। साथियों एक बात हम बता दे रहे हैं,
हम यूट्यूबर हैं, छोटे यूट्यूबर जरूर हैं, लेकिन आपको प्रश्न जो है एकदम उच्च क्वालिटी के करा रहे हैं। क्या उच्च क्वालिटी के करा रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है इतना कि हम आपको बढ़िया से क्लासे प्रोवाइड कराएं दिन भर में रोज। तो इसीलिए हम रोज एक रेलवे के लिए क्लास ले रहे हैं और रोज एक एसएससी जीडी के लिए, लेकिन कम संसाधन में भी आपको कंटेंट साथियों धमाकेदार प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोग का साथ रहा तो साथियों एक दिन इतना धमाकेदार कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे कि दुनिया देखेगी। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।